जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग थ्री जो चैप्टर का नाम है मूल अधिकार। इसके पहले हम लोग भाग 1 और भाग 2 देख चुके हैं। भाग 1 में हम लोग देखे थे, भाग 1 जो चैप्टर का नाम है वो उस चैप्टर का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें हम लोग देखे थे आर्टिकल 1 से 4 तक। और उसके बाद हम लोग देखे भाग 2 जो चैप्टर का नाम है नागरिकता। इसमें हम लोग आर्टिकल 5 से 11 तक देखे थे। अब हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार भाग 3। इसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12 से 35 तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो मूल अधिकार पढ़ना है वो आर्टिकल 12 से 35 तक। हम लोग जान लेते हैं मूल अधिकार कहते किसे हैं। वैसा अधिकार जो जन्म के बाद तुरंत जो अधिकार मिल जाता है उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। जैसे नागरिकता है सो जन्म के तुरंत नहीं मिलता, वो 18 साल होने के बाद नागरिकता मिलता है। जबकि जो मूल अधिकार है सो जन्म के तुरंत मिल जाता है और इसलिए इसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक मतलब वही जो जन्म के तुरंत बाद मिल जाता है अधिकार। हाँ, लेकिन अगर नागरिकता में जैसे अकाउंट खोलवाना है, देख सकता है कि उसमें मतलब अकाउंट नहीं खोलाता है क्योंकि हमको जब तक 18 साल नहीं होता है, क्योंकि हमको पास नागरिकता नहीं है। नागरिकता तभी मिलती है जब 18 साल पूरता है। तो लेकिन फिर भी अकाउंट खुलता है क्योंकि हमारे माता पिता को नागरिकता मिली हुई है, जिसके चलते हम लोगों का अकाउंट खुल जाता है। लेकिन जो मूल अधिकार है तो जन्म के तुरंत बाद मिलता है। तो हम लोग देख लेते हैं जो लिखे है से। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो मूल अधिकार है इसको लाया गया है यूएसए के संविधान से। इसमें जो पढ़ना है आर्टिकल 12 से 35 तक। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 12 देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार के परिभाषा दिया गया है। चलिए हम लोग समझे कि मूल अधिकार की परिभाषा क्या है। तो ऐसा मतलब जो जन्म के बाद तुरंत अधिकार मिल जाता है उसे मूल अधिकार कहते हैं। तो आर्टिकल 12 में दिया गया है मूल अधिकार का परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार के किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे मेरा मूल अधिकार है कि हम सड़क पे मेरा मूल अधिकार है कि हम हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हड़ताल कर रहे हैं, सड़क पे जाकर कर रहे हैं, जिसके चलते किसी और का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो हमारे ऊपर जो मूल अधिकार दिया गया उसको समाप्त किया जा सकता है। यह आर्टिकल 13 में कहा गया है। हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन उससे किसी और का मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इससे मेरा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी तो अधिकार है कि उसको मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। जैसे अब हम जो अधिकार आजकल जो ज़्यादा हड़ताल करता है, सड़क जाम कर देता है, जिसके चलते उसका मूल अधिकार का हनन होता है। जैसे इसके लिए जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट, वो मतलब जो हड़ताल करने का अलग प्लेस डिसाइड करता है। जैसे हम लोग पटना में देखते हैं कि गांधी मैदान हो गया, वहाँ पे मतलब हड़ताल जाके कर सकता है। हड़ताल करने के लिए रोक नहीं है, लेकिन उसके मतलब किसी का मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक प्लेस दिया जाता है ताकि वहाँ पे जाकर और मतलब हड़ताल कर सकते हैं। इसमें मूल अनुच्छेद 13 में वही कहा गया कि मतलब किसी को मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए मेरे मूल अधिकार से। तो आर्टिकल 13 के तहत उसका मतलब समाप्त किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद
14 इसमें कहा गया विधि के समझ समान, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है। और यह व्यवस्था है से ब्रिटेन से लाई गई थी, जबकि कानून के समान जो संरक्षण की व्यवस्था है वह अमेरिका से ली गई है। इसमें कहने का मतलब है कि जो कानून के नज़र में सब बराबर है, इसलिए हम लोग जब कोर्ट में देखते हैं वहाँ पे मतलब जो एक लड़की है वो तराजू लेके बैठी हुई है और उसका आँख पे पट्टी बना हुआ है, क्योंकि जो उसमें मतलब दर्शाता है कि कानून के समान हम लोग, कानून के सामने हम लोग सब बराबर हैं। लेकिन इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति को मतलब अति दिया गया, मतलब आरक्षण दिया गया, इससे हम मतलब हानि होता है, क्योंकि हम जो कानून में बोला गया कानून के सामने सब समान है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर मतलब पॉजिटिव के वे में हम लोग अगर मतलब किसी को आरक्षण देते हैं तो यह लाभदायक है, जिसके चलते हम उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर मान लो कोई अति पिछड़ा वर्ग है, उसको हम लोग अधिकार देते हैं कि वो आगे बढ़े, इससे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए हम उसको अधिकार देते हैं कि वो आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे इसमें जैसे सरकारी स्थान है वहाँ पे जैसे कोई बच्चा गया पढ़ने के लिए, वो नीच जाति का है तो उसको हम मतलब ये नहीं कि नीचे बैठाएंगे और उसको, और जो उच्च जाति को उसको बेंच पे बैठाएंगे, उसके लिए आपको समान अवसर देना होगा। इसी अनुच्छेद 15 में यही बात की चर्चा किया गया कि ना जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे लिंग के आधार पर, जैसे बेटा हो या बेटी हो, इसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे स्कूल में जाते हैं, एग्जाम्पल समझो, जैसे स्कूल में जाते हैं तो लड़की लोग को आगे बैठाया जाता है और लड़के लोग को पीछे बैठाया जाता है, तो इससे तो भेदभाव हो रहा। लेकिन इसमें हम लोग जो भारत का संस्कृति ही ऐसा है कि मतलब लड़की महिलाओं का ज़्यादा मतलब सम्मान दिया जाता है, जिसके चलते हम लोग मतलब लड़कियों का आगे बैठाते हैं, ना कि उसको हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। हम लोग का संस्कृति ही वैसा है। तो और धर्म के आधार पर किसी को हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि तुम मुस्लिम धर्म के हो या तुम बौद्ध हो या हिंदू हो, इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक का मतलब होता है सरकारी और नियोजन के मतलब नौकरी। मतलब सरकारी नौकरी में समानता, जैसे सभी लोगों का नौकरी समान तरीका से मिलेगा। लेकिन इसमें चर्चा किया गया कि जो अत्यंत पिछड़े वर्ग है उसके लिए कुछ समय आरक्षण का चर्चा किया गया है। तो इसमें आप लोगों का एक सवाल उठ रहा होगा कि जो आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के सामने सब बराबर है, तो फिर पिछड़े वर्ग का क्यों आरक्षण दिया गया है? तो हम आगे बताएं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अगर पॉजिटिव सेंस में अगर हम उसको आरक्षण देते हैं तो वो हमारे लिए सही है, ताकि वो ऊपर उठ सके। मतलब कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसको अगर हम ऊपर उठाना चाह रहे हैं तो उसके लिए पॉजिटिव सेंस है ताकि ऊपर उठे। तो हम आगे बोले कि पॉजिटिव सेंस में अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वह मतलब हमारे लिए लाभदायक है, इसके चलते हम उसको, तो इसमें चर्चा की बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है छुआछूत का अंत।
अनटचेबिलिटी, इसमें अस्पृश्यता का अंत करने की बात कही गई है। जैसे हम लोग बहुत देखे हैं, मतलब हम लोग देखते हैं गांव में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो मतलब कोई नीच जाति के है तो उसको नीचे बैठाया जाता है, और वो जाति है तो उसको मतलब अच्छा से बैठाया जाता है, लेकिन नीच जाति को हम लोग नीचे देखते हैं कि नीचे बैठाया जाता है। तो इसको आर्टिकल 17 में यही बात कही गई है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, न कि उसको हम नीच जाति करें तो उसको नीचे बैठाए और उस जाति को उसको पूरा इज्जत दे। मतलब इसमें कहा गया है कि सभी का समान इज्जत होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में कहा गया है, अनुच्छेद 18 में, कि जो उपाधि है उसको अंत करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि हम लोग देखे होंगे पहले की मूवी वगैरह में अमरीश पुरी को हमेशा ठाकुर के उपाधि दिया, मतलब उसमें ठाकुर की उपाधि रहता था। उसमें बोला जाता था कि ठाकुर जी आ रहे हैं, फैले भागो फैले भागो। और अगर मतलब कोई आँख से आँख मिला लेता था तो अमरीश पुरी तुरंत बोलता था उसको आँख फोड़ो, ये करो वो करो। तो इसमें आर्टिकल 18 में यही बात कहा गया है कि उपाधियों का अंत। उपाधि 3 ही लोग रख सकता है। पहला है सेना, पहला सेना, और दूसरा पुलिस, और तीसरा शिक्षक। जैसे हम लोग देखते हैं कि कर्नल मनीष हो गया या कर्नल मनीष जयंत कुमार हो गया, तो मतलब सेना लोग है उपाधि रख सकते हैं। और दूसरा हो गया पुलिस। जैसे हम लोग देखते हैं कि मतलब इंस्पेक्टर विजय कुमार या इंस्पेक्टर ई हो गया, इंस्पेक्टर वो हो गया, मतलब पुलिस का उपाधि अंत नहीं किया गया। तीसरा है शिक्षक। जैसे शिक्षक में भी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर रवि कुमार, इस तरह से मतलब उपाधि दिया जाता है और इसमें रख सकता है। उपाधि 3 ही लोग रख सकता है, पहला सेना, दूसरा पुलिस और तीसरा शिक्षक। आर्टिकल 18 में यही बात कही गई कि उपाधियों का अंत किया जाना चाहिए, ताकि इससे जो मतलब भेदभाव होता है लोगों में वो खत्म हो जाए। अब हम लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 से, क्योंकि हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ना है मूल अधिकार में भाग 3 में। तो हम लोग आर्टिकल 18 तक देख चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आर्टिकल 19 से। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, सत्यमेव जयते।